राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। तो देखिए, HSSC की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सबके लिए कि जो भर्तियां हैं, चाहे ग्रुप नंबर 56 हो, 57 हो, ग्रुप नंबर 1, 2 और हरियाणा पुलिस, जो 25,000 पदों की भर्ती का रिजल्ट जो बाकी है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे और बताएंगे कि क्या जो चुनाव से पहले रिजल्ट आने की संभावना है। बिल्कुल जी, कल परसों आपने देखा होगा हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है कुरुक्षेत्र के दौरे पर आए थे और उन्होंने जो है इन भर्तियों का जिक्र अपने भाषण में किया। इसका मतलब ये जो भर्तियां हैं 25,000 वैकेंसी है, बिल्कुल हाईकमान की नज़रों में भी है और बिल्कुल जो हाई कोर्ट है वहाँ से भी निर्देशित है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये भर्तियां बिल्कुल कैंसिल तो होने वाली नहीं है। कई बच्चों के मन में ये सवाल था कि कहीं विड्रॉ तो नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल रिजल्ट तैयार है। नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बोला है और उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि जैसे ही यदि बीजेपी दोबारा से सत्ता में आती है तो 8 तारीख को यानी कि 8 या 9 को पहला काम यही रहेगा, इनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि उन 25,000 बेरोजगार युवाओं को सबसे पहले रोजगार देने का काम किया जाएगा। ये बात बोली गई है हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री द्वारा। यही बात जो है आपको पता होगा थोड़े से दिन पहले हरियाणा प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बोली थी, बिल्कुल यही बात थी। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो 25,000 वैकेंसी है उनको किस प्रकार जो है भर्ती रोको गैंग ने जो है अटका दिया है। ये सारी बातें उन्होंने इस भाषण में बोली। इसका मतलब जो है इस भर्ती के ऊपर गौर किया गया है। तो देखिए, कईयों के मन में है कि विधानसभा भंग हो चुकी है, जो रिजल्ट है वो नहीं जारी होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्शन से पहले जो परिणाम है वो आने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इलेक्शन का दौर है, मात्र 20 से 25 दिन बाकी है इलेक्शन में, और जैसे ही इलेक्शन होते हैं इलेक्शन के जस्ट बाद जो है जो विपक्ष है उसने भी यही बोला है कि हमारा जो सबसे पहले प्राथमिक काम यही रहेगा कि हम ये जो 25,000 वैकेंसी का रिजल्ट पेंडिंग है इसको जो है पूरा करने का काम करेंगे। ये बात जो है विपक्ष ने भी बोली है। और पीछे आपने सुना भी होगा, कई बार बोला भी कहा था विपक्ष के द्वारा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है और परिणाम बिल्कुल ज्यों का त्यों अटका हुआ है। बिल्कुल अब उम्मीद है कि मोदी जी के भाषण से ये बिल्कुल लग रहा है, संकेत आ चुके हैं कि जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल जी इलेक्शन के बाद ही होगी, इलेक्शन से पहले नहीं हो सकती। विधानसभा भंग हो चुकी है और परिणाम आने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। जैसा कि पता होगा HSSC के चेयरमैन ने पहले ही इस बात को स्वीकार लिया था कि रिजल्ट हम जारी नहीं कर सकते आचार संहिता के अंदर। उन्होंने पहले ही ये बात बोल दी गई थी, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये बात बोल दी गई थी। अब देखने वाला रहेगा कि किस प्रकार जो है ये परिणाम जारी होगा। क्या कोई नई जो सरकार है वो आएगी या फिर यही सरकार आते ही पहला काम यही करेगी, तो देखने वाला रहेगा। बहुत 25,000 बच्चों को जो है इसका बेसब्री से इंतज़ार है 8 से 9 तारीख का कि जो भी आए सत्ता में बस पहला काम यही हो कि परिणाम जारी हो। बहुत ही लंबी जो प्रोसेस है इस भर्ती का जो है कई बच्चों को ये भी डर है कि कहीं ये रद्द न हो जाए, लेकिन रद्द होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि बिल्कुल कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है सारी की सारी जो गतिविधियां अपनाई गई है इस भर्ती को पूरा करने के लिए जो जो प्रोसेस है निर्देश दिए गए हैं बिल्कुल हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और हाई कोर्ट के ही आदेश थे कि 6 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को पूरा करें। हर चीज़ को हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है करने का काम किया है आयोग द्वारा। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इस भर्ती को जो है कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तब भी जो है हाई कोर्ट का जो नियम है उसके अनुसार जो है कार्य होते हैं। जो भर्तियां प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल जी आगामी समय में हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि जो परिणाम है आपका जैसे ही जो चुनाव का परिणाम आता है उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिल सकता है, यही उम्मीद हम लगा सकते हैं।